नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूवर और आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के फर्स्ट टीज़र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टीज़र के स्टार्ट में ही हमें जनरल रॉस को नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन से मिलते हुए दिखाया जाता है। जनरल रॉस का रोल अब हैरिसन फोर्ड कर रहे हैं। सैम उनको उनके नए लुक पर कॉम्प्लीमेंट देता है। जनरल रॉस सैम को उनके साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है और बोलता है कि वो कैप्टन अमेरिका को मिलिट्री की एक ऑफिशियल रैंक बना रहे हैं क्योंकि वो अब इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो सैम को सबके सामने सम्मानित करते हैं, पर तभी कुछ टेररिस्ट उस जगह पर अटैक कर देते हैं और जनरल रॉस को गोली लग जाती है। सैम उन्हें बताता है कि उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और ये बात जानकर भी आप अनजान बन रहे हैं। वहीं कुछ अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं जिनमें कैप्टन फैल्कन के साथ किसी बेस पर फैल्कन वाले सूट तक छुपकर पहुंच जाते हैं। जनरल रॉस बोलते हैं कि तुम कैप्टन अमेरिका हो सकते हो, पर तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। वहाँ सैम किसी पर शील्ड फेंक कर मारता है और व्हाइट हाउस की बिल्डिंग टूटते हुए दिखाई जाती है। तब सैम कहता है कि हाँ, मैं स्टीव नहीं हूँ, और वो अपने वकांडा से मिले हुए फैल्कन वाले विंग्स वाली कैप्टन की न्यू यूनिफॉर्म में होता है और बहुत तेज़ी से उड़ते हुए एक फाइटर जेट को अपने विंग से काट देता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेड हल्क जो कैप्टन अमेरिका के द्वारा फेंकी हुई शील्ड को आसानी से कैच करके ज़मीन में गाड़ देता है। तो हमें यहाँ पता लग चुका है कि जनरल रॉस ही रेड हल्क हैं और उन्हें हल्क के ब्लड से बने सीरम को लगाया गया होगा जिससे वो रेड हल्क बन गए होंगे। ये काम यहाँ पर करेगा द लीडर, जिसे आपने 2008 की इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। रेड हल्क के पास भी हल्क की सारी पावर्स हैं, यानी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीलिंग। और जब रेड हल्क गुस्सा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी हीट बढ़ जाती है और इस हीट को वो अपनी आंखों से लेज़र की तरह भी मार सकता है। ये हीट इतनी पावरफुल होती है कि स्पाइडरमैन के वेब को सेकंड में ही पिघला दे। रेड हल्क एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ग्रीन हल्क बेहोश होने पर वापस ब्रूस बैनर बन जाता है, पर रेड हल्क के साथ ऐसा नहीं होता, वो रेड हल्क ही बना रहता है। जनरल रॉस रेड हल्क बनने पर अपनी इंटेलिजेंस नहीं खोता, जबकि ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो वो तेज दिमाग की चीज़ खो देता है और बुद्धू हल्क बन जाता है। कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया नाम की ऑनलाइन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने ही रॉस को रेड हल्क बनाया था। यहाँ जो टेररिस्ट इस ट्रेलर में दिखाई दे रहा है वो इंटेलिजेंसिया के ही लोग हैं और वो रेड हल्क को यहाँ अपने हिसाब से कंट्रोल भी करेंगे। मेरे हिसाब से इस मूवी में सैम विल्सन एडवेंटिव मेटल को जापान की किसी माइन से खोजकर अमेरिका को बताएगा और रॉस उसे इस खोज के लिए मेडल भी देगा, लेकिन तभी इंटेलिजेंसिया के टेररिस्ट रॉस को गोली मार देंगे और फिर जब उन्हें बचाने के लिए द लीडर, जिसे आप मिस्टर ब्लू के नाम से भी जानते हैं, उसे रेड हल्क बना देगा। स्टार्टिंग में कैप्टन और फैल्कन मिलकर रेड हल्क से लड़ेंगे, पर रेड हल्क आसानी से दोनों को हरा देगा। पर किसी तरह रेड हल्क इंटेलिजेंसिया के कंट्रोल से बाहर आ जाएगा और कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर इंटेलिजेंसिया और द लीडर को ख़त्म कर देगा। ओवरऑल इस मूवी में द इनक्रेडिबल हल्क और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की झलक देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि क्रिस इवांस की कैप्टन अमेरिका के बिना बनी पहली कैप्टन अमेरिका फिल्म लोगों को कितना पसंद आती है। मुझे तो लगता है कि इस मूवी को लोग कैप्टन के लिए नहीं बल्कि रेड हल्क को देखने के लिए ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।